देखिए विद्यार्थियों, लिखिए चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। क्वेश्चन लिखिए इफ एफ एक्स इक्वल टू, ये सब क्वेश्चन कभी कभी आता है। यहाँ 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 2 इफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ लेस कर दो, और यहाँ 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। देन फाइंड f minus 1, f minus 2, f 0, f 5 एंड f 6। देखिए विद्यार्थी, ये लग रहा है कि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, लेकिन तुम दिल से बताओ कहीं कंटिन्यूटी लिखा हुआ है? कहीं लिखा है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कुछ लिखा हुआ है? तो विद्यार्थीगण हमारे, ये क्वेश्चन लग रहा है कि कंटिन्यूटी का है, लेकिन ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नहीं है। ये एफ एक्स का 3 को वैल्यू दिया कंडीशन के साथ, कहीं कंटिन्यूअस लिखल नहीं। रियलिटी में ये लग रहा है कि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये कंटिन्यूटी है ही नहीं, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। ट्राई करो, तो ट्राई करो इसको। ट्राई करो। इसे एफ माइनस 1 निकालना है। एफ एक्स यहाँ रब करो, एक्स का वैल्यू कितना? -1। तो -1 जो है वो लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0? लेस देन 0। तो लेस देन 0 है, तो ये कौन कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 1। आंसर हो गया। मालिक यहाँ पर एक्स का मान बैठाते जब इसमें एक्स रहता तो नहीं समझ में आया। चलो दूसरा समझाते फिर। ई एफ यहाँ पर -2, एफ एक्स, एक्स का वैल्यू -2, तो -2 जो है वो लेस देन 0 है। -2 जो है वो लेस देन क्या है? 0 है। तो बोलिए एफ एक्स बराबर क्या होगा? 1। ये भी 1 आंसर होगा। बहुत आसान है। चलिए फिर समझाते हैं। अबर निकालना है F0। बनाओ 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 बनाओ, एकदम बनेगा भैया। ये कंटिन्यूटी है, ये नहीं है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। F0 इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछ चुका था, वेरी सिंपल। F0 एफ एक्स, एक्स बराबर 0। तो बोलो एक्स बराबर 0 है, तो ये सेकंड कंडीशन होगा, और सेकंड में एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 2 है। देखिए इधर परिवर्तन कब होता है? जब इधर एक्स रहेगा तब। फिर निकालो F5। तो बच्चा ये एफ एक्स है, तो एक्स बराबर क्या है? 5। तो जब एक्स बराबर 5 है, तो 5 जो है बड़ा है किससे? 0 से। तो जब 0 से बड़ा है तो एफ एक्स का वैल्यू 3 है। फिर आंसर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? चल F6 बनाओ, लास्ट बनाओ तुम लोग F6। एफ एक्स बराबर 6। तो जब एक्स बराबर 6 है, तो 6 बड़ा है किससे? 0 से। तो बोलिए एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? 3। अरे ये हुआ हम लोग का आंसर। हमको लगता है कि समझ में आ रहा है आपका। लेक्चर नंबर 10 है हम लोग का। तो जितना बता दे रहे हैं ना भैया, नोट्स को पीस के पी जाओ। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए और। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 5। फिर लिखो एक्स प्लस 2 इफ एक्स जो है बराबर 5, एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 5। देन फाइंड F2, F3
F5, F10 एंड F15 लिखिए सॉल्यूशन। चलो इस क्वेश्चन को बना लो। हम गाली गलौज भी करते हैं, बना ऑफलाइन में पढ़ता तो तब गाली गलौज करते हैं पूरा। अब इसमें क्या गाली गलौज करें, बनाओ। वीडियो देखना है तो लिखो उसको, बनाओ। जैसे ये देखिए कंटिन्यूटी क्वेश्चन है, ये लग रहा है कि कंटिन्यूटी है, लेकिन कंटिन्यूटी क्वेश्चन ये नहीं है। एफ यहाँ 2 निकालना है, तो एफ एक्स बराबर 2, तो 2 जो है वो लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 है, ये लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 है तो कौन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। तो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 1, बोलो एक्स का वैल्यू 2, तो 2 + 1 ये हो गया 3। नहीं समझ में आ रहा है चलिए F3 बनाओ। तो बच्चा F3 बनाओगे, वेरी सिंपल, रफ करो। इधर रफ, इसको लिखना जरूरी नहीं एग्जाम में, लेकिन लिखो कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स बराबर 3, तो 3 जो है वो लेस देन 5 है कि ग्रेटर देन 5, लेस देन 5। 3 जो है लेस देन 5 है। अब लेस देन 5 कंडीशन फर्स्ट, एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। अब एक्स का वैल्यू उठाओ 3 + 1 4, आंसर हो गया। चलिए F2 हो गया, F3 हो गया, अब ये F5 बनाओ। F5 एक्स बराबर 5, 5 जो है एक्स बराबर 5, तो एक्स बराबर 5 सेकंड कंडीशन, और सेकंड में एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 2। अब एक्स का वैल्यू बैठाएंगे 5, और 5 + 2 कितना होगा, 7। चलिए F10 निकालो, F10 बनाओ। एफ एक्स बराबर 10, और ये 10 जो है भैया वो बड़ा है किससे, 5 से, ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 है तो थर्ड कंडीशन होगा, थर्ड में है एक्स प्लस 3। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3, एक्स का रोल निभा रहा है 10, तो 10 + 3 13, आंसर हो गया। एंड फिर बोलो निकालना F15, कम से कम F15 बनाओ, कम से कम विद्यार्थी एक तो बनाओ, कम से कम F15 तो बना बच्चा। अब नहीं बनाओगे तो कैसे क्या होगा। जितना मैं वीडियो बना रहा हूं इसका भी नोट्स बना पढ़ लोगे ना, बहुत ज्यादा है। होमवर्क धीरे धीरे देते हैं, कम कम। एफ एक्स, तो एक्स बराबर कितना है, 15। 15 जो है वो लेस देन 5 है कि ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 है। तो इसमें बोलो क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3। अब एक्स की जगह 15, और 15 + 3 क्या होगा, 18। अब जो है बच्चे उनको लगता है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, है ना। लिखिए, नोट ही लिखिए, लेट y बराबर एफ एक्स बी एनी फंक्शन लेट एक्स बराबर ए, बी है एनी पॉइंट, एंड एच को मान लो वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र याद रखो, समझ में आ जाएगा, ठीक से मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ ए माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए बाय माइनस एच इफ इट एग्जिस्ट, जब ये एग्जिस्ट करे।
ऐसा नहीं कि मीनिंगलेस आ जाए, है ना। आ जाए तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो लिखिए राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, राइट में माइनस एच की जगह प्लस एच, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इफ इट एग्जिस्ट्स। एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं करे। एग्जिस्ट करने का मतलब होगा कि जैसे मीनिंगलेस नहीं आना चाहिए, जैसे जीरो बाय जीरो आ रहा है, नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो उसको आगे बढ़ाओ। एग्जिस्ट करना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। लिमिट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट का वैल्यू निकालना चाहिए। देखिए इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव पढ़ेंगे, बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब टूटेगा, टूटेगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा एट द पॉइंट एक्स बराबर ही, याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव का बराबर हो गया, या फिर डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, यानी फंक्शन टूटेगा। डिफरेंशिएबल मतलब टूट जाना। नंबर 2, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव का, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट द पॉइंट एक्स बराबर ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र याद रखिएगा, यहाँ माइनस होता है, राइट में प्लस होता है। अगर दोनों बराबर हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल मतलब फंक्शन टूटेगा, यानी डी वाई बाई डी एस निकलेगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नोट कर लो। अब इस पर हम 2 क्वेश्चन आज बताएंगे। पहले लिखिए आप लोग क्वेश्चन पर फर्स्ट। क्वेश्चन लिखिए प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स को ही एफ बोलते हैं, गिवन बाय, लिखो एफ एक्स बराबर ए एक्स माइनस 1 का मोड, कॉमा ए एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स रियल नंबर है, रियल नंबर में दोनों आ जाएगा, रेशनल भी और इरेशनल भी, यानी 1 2 3 √2 √3 1/2 पॉइंट वाला, रूट वाला, बट्टा वाला सब चलेगा। रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल 8x बराबर 1, यानी प्रूव करो कि एफ एक्स बराबर ये है नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब ये टूटेगा नहीं एक्स बराबर 1 पर, यानी इसका डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकलेगा, यानी डिफरेंशिएशन नहीं होगा एक्स बराबर 1 पर। बिल्कुल आसान है। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों बराबर हुआ तो कंटिन्यूअस होगा। लिखो वेरी सिंपल, लेट एक्स बराबर ए बराबर 1। लिखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लिखो, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ ए माइनस एच और एफ ए बाय माइनस एच बनो। तो विद्यार्थी बनाओ, जल्दी बनाओ। ए का वैल्यू बैठाओ, ए का वैल्यू उठाओ। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0,
ए का वैल्यू 1 बैठाओ। सबसे पहला काम एफ हटाओ, एफ सबसे पहला काम एफ हटाओ, फिर लिमिट हटाओ। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स, बोल एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस 1 का मोड है। एफ एक्स एक्स माइनस 1 का मोड है, तो भैया एक्स का वैल्यू क्या बैठाओगे यहाँ पर? 1 माइनस एच। नहीं समझ रहा है? नहीं समझ आ जाएगा। फिर बोलो लेक्चर 1 से वीडियो देखो, बीच से मत देखो। एफ एक्स, बोल एफ एक्स क्या है? मोड एक्स माइनस 1, बोल एक्स का वैल्यू 1 और नीचे माइनस एच। सॉल्व कीजिए। 1 1 काट दो बच्चा, 1 1 काट दो। ये लिमिट एच टेंस टू 0 विद्यार्थी, माइनस एच का मोड 1 में 1 कट गया तो क्या हो गया? 0, और 0 का मोड क्या होगा? 0 और नीचे माइनस एच। अरे 1 में 1 गया तो 0 और 0 का मोड 0 होगा। आगे बढ़ाओ। लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस एच का मोड एच होगा, और ये हो गया माइनस एच। एच टेंस टू 0 मतलब 0 नहीं होता है, 0 के लगभग बराबर होता है, यानी 0 पॉइंट कुछ होगा। एच टेंस टू 0 मतलब लगभग में भी 0, यानी 0 पॉइंट कुछ होगा या तो 0 से कुछ कम होगा, है ना? तो ये हो जाएगा बच्चा लिमिट एच टेंस टू 0, 1 बट्टा माइनस 1। लिमिट का बटेगा जब एच का मान बैठेगा, तो एच का मान बैठा, एच है ही नहीं, बैठेगा कहाँ से? हमको लगता है -1 है। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल लिया, -1 आया। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। तो बच्चे राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लिखें। लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई एच। ये लिखोगे बच्चे लिमिट एच टेंस टू 0, चल एक जगह बैठा 1, एक जगह 1 है ना, और नीचे एच। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स, पहले एफ हटाओ, एफ एक्स, तो बोलो एफ एक्स क्या है? मोड ऑफ एक्स माइनस 1 है, लेकिन एक्स का रोल निभा रहा है कौन? 1 प्लस एच। एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस 1 का मोड, और एक्स का वैल्यू 1। 1 1 कट गया, 1 1 कट गया। लिमिट एच टेंस टू 0, एच का मोड 1 में 1 गया 0, 0 का मोड 0, और नीचे एच। लिमिट एच टेंस टू 0 विद्यार्थी, बताओ एच का मोड एच हो गया और नीचे एच काट गया। नहीं काटिएगा तो 0/0 हो जाएगा, एच काटो। एच टेंस टू 0 मतलब लगभग में 0 बराबर है, नहीं 0 पॉइंट अगर कुछ है तो 0 पॉइंट कुछ और 0 पॉइंट कुछ कट सकता है। एच का मान बैठाने पर 0/0 नहीं आना चाहिए। अब लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया बच्चा 1/1, ये 1/1, ये हो गया 1। तो एक बात देखो गौर से विद्यार्थी का नंबर है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आया कितना? -1। राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया? 1। क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब ये टूटने वाला नहीं है, एक्स बराबर 1, यानी इसका dy/ds नहीं निकलेगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। देखो क्लियरली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, hence f(x) is not differentiable
8x बराबर 1। लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स बराबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, एक्स का वैल्यू 0 और 3 के बीच है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 एंड एक्स बराबर 2। तो मेरे मित्र, एक्स बराबर 1, इसको ध्यान मत दो तुम। एक्स बराबर 1 पर प्रूव करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है, और एक्स बराबर 2 पर डिफरेंशिएट करना है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल। अगर बराबर हुआ तो डिफरेंशिएबल, और बराबर नहीं हुआ तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रखो। बताओ, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। हाँ, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। लेकिन मैं पूछूंगा 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? तो 2 का 2 होगा। हाँ, अच्छा, 3 का भी 3 होगा। अच्छा, 1 पॉइंट कुछ का क्या होगा? 1 होगा। 2 पॉइंट कुछ का 2 होगा। 3 पॉइंट कुछ का क्या होगा? 3 होगा। बता दिए थे इसके पहले लेक्चर में। मैं पूछूंगा 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो 1 प्लस एच मतलब 1 पॉइंट कुछ होगा। अब ये एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव। तो मेरा कहना है कि 1 प्लस एच मतलब 1 पॉइंट कुछ होगा, और 1 पॉइंट कुछ का 1 होगा। अच्छा बताओ, 2 प्लस एच मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट कुछ होता है, तो 2 पॉइंट कुछ का 2 होगा। अच्छा, 3 प्लस एच का 3 पॉइंट कुछ यानी 3 होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 1 माइनस एच मतलब 1 में थोड़ा सा घटाओगे, थोड़ा सा घटाओगे 0 पॉइंट कुछ होगा, तो 0 पॉइंट कुछ का 0 होगा, 0 पॉइंट कुछ होगा। अच्छा, 2 माइनस एच मतलब 2 से हल्का सा कम, तो 2 से हल्का सा कम करोगे तो 1.99 होगा, तो इसका आंसर 1 होगा। अच्छा, 2 माइनस एच मतलब 2 से कम, तो 2 से हल्का सा कम करोगे तो 1.99 होगा, और 1.99 का क्या होता है? 1 होता है। हम बता चुके थे इसके पहले लेक्चर में, देख लीजिएगा। 1 का 1, 2 का 2, 1 प्लस एच का 1, 1 2 प्लस एच का 2, 1 माइनस एच का 0, 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। एक्स बराबर 1 पर मैं बनाता हूं, तुम लोग 2 पर बनाना, ठीक है। लिखो, लेट एक्स बराबर एट एक्स बराबर 1 पर लिखो, लेट एक्स बराबर ए बराबर 1। लिखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच। नीचे लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए की जगह 1 बैठा, अभी 1 पर बना रहे हैं, तुम लोग 2 पर बनाना। 1 माइनस एच f1 बाय माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स पहले एफ हटाओ, एफ एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब एक्स की जगह बैठाओगे 1 माइनस एच, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स की जगह 1,
और नीचे माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस एच। तो भैया 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 और नीचे माइनस एच। तो बच्चे लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया, -1 बाय माइनस एच। अब बनो, ये माइनस माइनस कट गया बच्चा, ये 1/0 और 1/0 हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई एच। बनो, जो आगे लिखते जाओ। चलिए लिमिट एच टेंस टू 0 बनाओ, 1 पर ही बना रहे हैं। बनाओ, एफ हो गया 1 प्लस एच, ये हो गया f1 नीचे एच। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स क्या है बच्चा? एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स की जगह 1 प्लस एच। एफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स की जगह 1 और नीचे एच। बनाओ, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाय एच। लिमिट एच टेंस टू 0, 0 बाई एच। तुम यहाँ पर ये 1 घट गया, तो एच का मान 0 बैठाने पर 0/0 आ जा रहा है, तो एच का मान मत बैठाओ। एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो 0 में एच से भागा देंगे, एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यानी 0.00000 कुछ है। तो ये 0 में जब एच से भागा देंगे, एच कोई पॉजिटिव नंबर है, वेरी स्मॉल ले दिए पहले हम। एच टेंस टू 0 मतलब एच 0 नहीं होता है, 0 के लगभग बराबर होता है। मानते हैं 0 पॉइंट कुछ है, तो 0 में कुछ पॉजिटिव नंबर से भागा देंगे तो 0 होगा। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आया इन्फिनिटी, राइट हैंड डेरिवेटिव का आया आपका 0, तो दोनों बराबर नहीं है, तो नो डिफरेंशिएबल। क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 पर बना है। अब जो है 8x बराबर किस पर बनाना है? 2 पर। तो मालिक x बराबर 2 पर बना, लेट x बराबर a बराबर 2, अब 2 पर बनाओ। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, ये होमवर्क रहा। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, और ये दोनों बराबर हुआ तो डिफरेंशिएबल, और बराबर नहीं हुआ तो नो डिफरेंशिएबल। बराबर तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रूव करना है नॉट डिफरेंशिएबल। तो x बराबर 2 पर आप सभी दिग्गज लोग खूब बढ़िया से बना लोगे, इसको नोट करोगे और बार बार रिवाइज करोगे। ठीक विद्यार्थी? ठीक, एंजॉय करो।